नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और आपको सीधे लिए चलते हैं महाराजगंज, जहां पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हैं और चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। मिला है पूरे देश में मैं मातृशक्ति का जो जज्बा देख रहा हूं, माताओं बहनों का जो प्यार देख रहा हूं, हमारे नौजवानों का जो उत्साह देख रहा हूं, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, एक प्रकार से सारा देश के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध हो चुका है। और मैं भी आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। क्योंकि मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब मां बाप भी हमेशा चाहता है कि जाने के बाद बच्चों को कोई विरासत में दे करके जाए। हर एक के मन में रहता है कि कोई विरासत छोड़ के जाए। भाइयों बहनों, मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है। आप ही मेरे वारिस है। मेरा और कोई वारिस नहीं है। और इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। मैं नहीं चाहता कि अपने जीवन में आपने जो कष्ट भोगे उसका रत्ती भर भी आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो परेशानियों में जीने के लिए मजबूर होना पड़े। और इसलिए मुझे गरीब कल्याण के बड़े फैसलों के लिए आज मैं आपके गांव आया हूं, आपके बीच आया हूं, आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई वहां कोशिश मत करो भैया, प्लीज। वहां कोई जगह ही नहीं, कहां जाओगे। अब आप मुझे देख नहीं पाओगे, सुन सकते हो जी। ये स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे तो देखिए आप। मैं जानता हूं संख्या बहुत ज्यादा है, आपको तकलीफ होती होगी। मैं आपकी तकलीफ के लिए मैं खुद क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप जहां है वहीं रहिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया। मेरा तो सौभाग्य है कि इतना कष्ट उठा करके आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए देश को केंद्र में
फिर एक बार मजबूत सरकार चाहिए। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषित साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 2400 घंटे खटकता है। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा। मैं दिल से जनता की सेवा करता हूं, इसलिए देश की जनता से मेरा दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। और इसलिए हर दिल में, आज हर दिल में मोदी है। और तभी तो पूरा देश कहता है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, ये भूमि मेधा की भूमि है। राष्ट्रभक्ति की अविरल गंगा यहां बहती है। राजेंद्र बाबू जैसे अनेक सपूत इस धरती ने देश को दिए हैं। ऐसी समृद्ध प्रतिभा वाली धरती की पहचान कांग्रेस और आरजेडी के कुकर्मों ने रंगदारी टैक्स के लिए बना दी थी। इंडी वालों ने पहले तो यहां से उद्योग व्यापार का पलायन करवाया और अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे हैं। पंजाब में कांग्रेस के एक नेता है, दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार के ये खासम खास है। पंजाब के कांग्रेस के ये नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को ना पंजाब में घर खरीदने देना चाहिए, ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिल दिमाग में भरी पड़ी है। क्या आपने
कांग्रेस के शाही परिवार से सुना कि भाई ये इनका मंत्री बोल रहा है गलत बोल रहा है, उनका नेता बोल रहा है गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोल रहे। यहां आरजेडी के लोगों ने तो कान में रुई ठूस ली है, रुई। बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। साहब, मैं गुजरात में था, वहां का मुख्यमंत्री था, लेकिन बिहार जब अपने 100 साल मना रहा था, मैंने बिहार से अनेक महानुभावों को गुजरात में बुला करके उनका सम्मान किया था। जब डीएमके के लोगों ने बिहारियों को गाली दी, जब तेलंगाना के कांग्रेस के नेता ने गालियां दी, तब भी ये शाही परिवार अपने होठों पे ताले लगा करके बैठ गया था। क्या इन्हें तो आप महाराजगंज से सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। श्रावस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में देश के सबसे पिछड़े जिलों में बलरामपुर माना जाता था। आज देश के अग्रणी जिलों में इसका नाम लिया जाता है। ये बीजेपी की विकास की गाथा है। वहीं जनता से सीएम योगी ने अपील की कि जिन लोगों ने बलरामपुर को एक पिछड़ा जनपद बताया था, अपने वोट से उनकी जमानत जब्त करें। आज थारू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यहां पे हम लोगों ने एक म्यूजियम भी बनाया है। म्यूजियम के माध्यम से भी यहां को एक नई पहचान दिलाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास के लिए पहले इन क्षेत्रों में आना अत्यंत दूभर था। आज बेहतर सड़क बनी है। आज आने के लिए बिजली सड़क है तो बिजली भी है। पहले लोग गड्ढों का पानी और तालाब का पानी पीते थे, आज पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो रही है। हर घर तक नल पहुंचाया जा रहा है और नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध करने का प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए बलरामपुर जिले में लोग बोलते थे यहां विकास कभी नहीं होगा। मुझे कभी देवीपाटन मंदिर में आना होता था, मैं देख के ताज्जुब करता था कि अगर मैं गोरखपुर से चलता था तो भी मुझे 6 घंटे लगते थे। गोंडा से आता था तो गोंडा के रास्ते भी मुझे गोरखपुर से आना होता था, तो भी बहनों और भाइयों मुझे 8 घंटे लगते थे। और अगर गोंडा में ट्रेन पे आ गया तब भी मुझे 4 घंटे देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज के दिन पर मात्र 45 मिनट में मैं गोंडा से देवीपाटन मंदिर में आ जाता हूं। आज के दिन में गोरखपुर से मुझे मात्र 2.5 घंटे देवीपाटन मंदिर आने में लगते हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं। अब तो मां पाटेश्वरी के नाम पर बलरामपुर जिले में विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हम विश्वविद्यालय का निर्माण भी आपके जनपद में कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े संस्थान आज आपके इस जिले में यहां की विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देश के सबसे पिछड़े जनपदों में बलरामपुर माना जाता था। आज देश के अग्रणी जनपदों में बलरामपुर का नाम भी लिखा जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की विकास की गाथा है। इनको मुसलमानों की चिंता थी, इन गरीबों की चिंता नहीं थी। आज जब ये लोग सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं, अब छटपटाहट है इन लोगों में, और इस छटपटाहट का जवाब फिर आपके पास है। और जवाब आपके पास है। जिन लोगों ने आपको विकास के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया था,
जिन लोगों ने बलरामपुर को एक पिछड़ा जनपद बनाया था, अपने वोट से उनकी जमानत जब्त करने का काम आप करवाइए। करेंगे करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कैथल, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इसके अंदर भी आज एक धर्म युद्ध चल रहा है। एक और गौरव रूपी कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, यानी अनेक पार्टियां जो तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, वो गौरव रूपी पार्टियां हैं। और दूसरी ओर अकेले धर्म ध्वजा लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, ये देश, ये युद्ध में देश में राष्ट्रवाद और विकासवाद की विचारधारा बना। एक तरफ है विकासवाद, एक तरफ है राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ है तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की विचारधारा वाली ये दो शक्तियां इस चुनाव में काम कर रही है। मैं आज आप सबको इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में ये बताने आया हूं किस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, देश को सर्वोपरि मानते हुए 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हुए विकसित भारत का संकल्प लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना। और आप सबने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। भाइयों बहनों, एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। निरंतर सतत 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे तक उन्होंने काम किया है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी और मुझे भी उस बैठक में सम्मिलित होना था। भाइयों बहनों, शाम को 6 बजे हमारी मीटिंग शुरू होती है और अनेक राज्यों की मीटिंग समाप्त होते होते प्रातःकाल 4 बज गया। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग होगी जो पूरी रात भर चलती है। और मैंने सोचा कि ये पूरी रात भर मीटिंग चल रही है, अब हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मैंने उनके एक सहयोगी से पूछा, क्योंकि मुझे भी उत्तराखंड राज्य की प्रतिनिधित्व के नाते उस मीटिंग में भाग लेना था, तो 3:30 बजे हमारा नंबर आया और 4 बज गया समाप्त होते हुए। तो मैंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री जी का आज कोई कार्यक्रम नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का आज झारखंड में 10 बजे से कार्यक्रम है, उनको 8 बजे और कोड होना है। तो मैंने कहा अब 4 बजे जाएंगे, 4:30 बजे पहुंचेंगे, अब क्या कुछ विश्राम करेंगे क्या माननीय प्रधानमंत्री? तो भाइयों बहनों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा कि अब आराम करने का समय नहीं है उनका तो जागरण का समय ऑलरेडी हो चुका है। वो तो इतने बजे जग जाते हैं और जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे, उन्होंने आज क्या क्या काम करने हैं वो पहले से ही उनका लिखा होगा और वो काम करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार अनवरत रूप से उन्होंने काम किया है। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेसी गैंग जो अपने निजी हितों के लिए देश हित की तिंजारजली देने का काम कर रहे हैं, देश हित को पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सभी परिचित हैं, 2014 के बाद मोदी सरकार ने हर सेक्टर के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम किया है। योजनाबद्ध तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में काम न किया गया हो। समृद्ध विकास, समृद्धि, गरीब कल्याण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। इसके साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सबके माध्यम से आप समाज का एक प्रकार से मैं कहूं कि प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। मैं ये मानता हूं कि यहां बैठे हुए एक व्यक्ति हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप सबके माध्यम से हजारों लोगों तक बात जानी है। जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में शुरू हुई है, हर वर्ग के लिए
अगर हम करें किसान सम्मान निधि की बात है, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, लखपति दीदी योजना, हर घर से नल की जल की योजनाएं, ऐसी अनेक योजनाएं भाई जो उन्होंने अपने कालखंड में शुरू की हैं। इन योजनाओं से हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलने का अवसर मिला है, गरीबों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला और किसान सभी के विकास के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। और आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है भाइयों बहनों। और पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो आप सब तो व्यापारी भी हैं, समाज के समृद्ध लोग भी हैं, समाज का नेतृत्व करने वाले भी हैं। हमने जो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था उन अंग्रेजों को पछाड़कर बने हैं जिन्होंने वर्षों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के अंदर शासन चलाने का काम किया है। उनको पछाड़कर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। आज बृहद स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, विश्व स्तरीय बन रहा है। प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़क बन रही है और पिछले 10 वर्षों में 55,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। और आजादी के बाद से जितने हवाई अड्डों का निर्माण हुआ भाइयों बहनों, उससे ज्यादा हवाई अड्डे पिछले 10 वर्षों में बने हैं। पिछले 10 वर्षों में 15 नए एम्स बने हैं देश के अंदर, 7 नए IIT, 7 नए IIM देश को समर्पित किए गए हैं। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। 2014 से पहले आपने देखा होगा हम अन्य देशों पर रक्षा के क्षेत्र में निर्भर रहते थे। आज 70% से भी अधिक स्वदेशी रक्षा संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं, आज 85 देशों को भारत रक्षा के उपकरण निर्यात भी कर रहा है। आज भारत में G20 का सम्मेलन होता है। एक बहुत बड़ी सामर्थ्य, पूरी दुनिया ने भारत की सामर्थ्य भी देखी, संस्कृति को भी देखा। हमारा चंद्रयान चंद्रमा में जाकर स्थापित हो जाता है, आदित्ययान का सफल प्रक्षेपण हो जाता है, कोरोना में कोरोना रोधी वैक्सीन बन जाती है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम जो देश के अंदर हुए हैं, अगर हम इन सब को ठीक से देखेंगे, विचार करेंगे तो हमको लगेगा जो अभी शुरुआत में यहाँ तक्षशिला नालंदा की बात हो रही थी, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान देने का काम जहां से शुरू हुआ, वह भारत फिर से मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिए गए, चाहे वो कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो या देश में CAA का कानून लाया गया हो। भाइयों बहनों, इसके साथ ही चाहे 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति मिली हो या पुलवामा में अटैक होता है। तो आप कैथल हरियाणा से सुन पा रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा पहुंचे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।